है, ये थोड़ी पिएगी, उसके लिए नहीं बनाया। ठंडा को उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। हो चुकी है सुबह और एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह के काम मेरे हो चुके हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है मैं अदरक लहसुन पीस रही हूँ, जो कि मैंने रात को छिल के रख दिया था, और बच्चों को जो है नाश्ता दे दिया है। आरुषि की हो रही है तबीयत ख़राब और मेरी भी हो रही है, तो उसकी ज़्यादा हो रही है मेरे से। मैं तो जो है मैनेज कर रही हूँ जब तक मेरे से हो रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा होगी तो मैं भी जो है बिस्तर पकड़ लूँगी। तो यहाँ पे देखिए आयुष को जो है मैंने कोल्ड कॉफ़ी दी है पीने के लिए, तो बस वही जो है यहाँ पे जार रखने के लिए आया है। तो कैमरे में देख के अपने बाल भी ठीक करने लगा, उसको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है। तो यहाँ पे जो है अदरक लहसुन पीस कर मैं रख लूँगी। सफाई वगैरह भी जो है वो भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, तो फटाफट से जो है मैं किचन के काम ख़त्म कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद जो है अभी जो थोड़े बहुत बर्तन भी हैं वो भी करने हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है आयुष को मैं आज बोलूँगी कि वो डस्टिंग करेगा, और उसके बाद उसको कहीं जाना है, तो बस फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ मैं। और जब भी मैं ना वीडियो बनाती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ तो पीछे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती रहती है। तो यहाँ पे जो है वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ फिर बाद में, क्योंकि नीचे काम हो रहा था, इसी वजह से जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो पिस चुका है मेरा अदरक लहसुन, और बर्तन वगैरह जो है मेरे धुल चुके थे। तो मशीन मैंने लगा ली है, तो थोड़ी देर यहाँ पे जो है खिड़की के पास खड़ी होकर हवा खा रही हूँ। हवा तो चल रही है लेकिन धूप भी जो है हल्की हल्की सी है, कड़क वाली धूप नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा गर्मी है। रात को जो है हमारी लाइट भी चली गई थी, जैसे ही हम सोने लगे ना वैसे ही लाइट चली गई, और रात को 1 बजे लाइट आई है। और छत पे जब हम लोग बैठे हुए थे तो उस टाइम भी जो है चांद धुंधला धुंधला सा था, मतलब मौसम में जो है ना हल्का सा ऐसा है कि जैसे बारिश वाला मौसम हो जाता है ना, हल्की हल्की सी धूप होती है, इस तरीके का मौसम है। लेकिन हवा भी जो है गर्म चल रही थी। तो हम कम से कम आधा पौना घंटे जो है बैठे रहे। सबकी लाइट नहीं गई थी, हमारा ही फेस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है हमेशा जो है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब लाइट जाती है आधा पौने घंटे के लिए। 1 बजे लाइट आई है, 1 बजे के बाद जो है उसके बाद नींद ही नहीं आई। नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि नींद के टाइम पे नींद आ रही थी, तो उस टाइम जो लाइट चली गई, और उसके बाद लाइट जब आई है तो उसके बाद नींद ही नहीं आई। और सुबह मेरे को नींद आई है कोई 4 बजे के आसपास, थोड़ी सी नींद आई, फिर 6 बजे फिर आप खुल गई है। और अभी मेरे जो है घर के काम हो गए सारे, नाश्ता वगैरह हो गया, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और बच्चों को नाश्ता दे दिया है, मैंने भी कर लिया है, सफाई भी हो गई है। मशीन लगा कर एक आई हूँ, और मशीन का स्पिन जो है थोड़ा सा जाम हो गया, पता नहीं क्या हुआ, वो भी चेक करती हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कपड़े धुल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे खड़ी हो गई थी खिड़की के पास, थोड़ी हवा आ रही थी। हवा तो आ रही है कि झोंका अच्छा लग रहा है हवा जब आ रही है तो, लेकिन देखिए बेचारे सारे पत्ते जो है ना ऐसे मुरझा से गए, बारिश आएगी तो खिलेंगे ये। और जामुन के पेड़ में ना जामुन बहुत सारे आ चुके हैं इस टाइम, अभी हरे हैं लेकिन धीरे धीरे जो है ये पक जाएंगे। बहुत मीठे जामुन है। हमने छोटा सा पौधा लगाया था जब हम यहाँ पे आए थे, और बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं, अपडेट पूरा दे चुकी हूँ अपना। तो आगे जो जो होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो बने रहे मेरे साथ इस लम्हे में। हालत देखिए फेस की क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। बाहर जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि जाके कुछ अपना फेस को ठीक करवाओ या बालों को ठीक कराओ। काफ़ी टाइम से देखिए बालों का मैंने कुछ किया नहीं है, काफ़ी टाइम मतलब क्या 1 महीना तो हो गया, 1 महीने पहले करवाया था। पर अब तो बाल खोलने का दिल भी नहीं करता, जैसे ही नहाती हूँ वैसे ही जो बाल बांध देती हूँ। जब तक एसी में रहते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, बाद में जो है इतनी गर्मी लगने लग जाती है। ये मई जून का महीना तो बहुत ही गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, क्या करूँ, लेकिन हमेशा आती है। और सर्दियाँ इतनी कम होती हैं, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि समय काटना मुश्किल हो जाता है। और धूल मिट्टी इतनी आ रही है, इतनी डस्ट आ रही है ना, डेली डस्टिंग हो रही है, उसके बाद भी घर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना गंदा हो रहा है। और मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मेरी स्किन ख़राब हो जाती है, सारे हाथ मेरे ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए बज़र मेरा बज चुका है मशीन का, तो मैं चलती हूँ कपड़े निकालने, मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो सारे कपड़े भी जो है यहाँ पे मेरे धुल चुके हैं, बस ये लास्ट राउंड था, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और मैं जो है
बीच बीच में लगाती रहती हूँ, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में, इस तरीके से जो है मशीन लग जाती है। क्योंकि आयुष अभी तक तो जो है कॉलेज जा रहा था और छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं कॉलेज की, लेकिन फिर भी जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं चला रहता है। क्योंकि बच्चों के ना मन नहीं लग रहा है घर में, छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं और आयुष का भी जो है होमवर्क तो मिला नहीं है, बोर्ड के पेपर थे, तो इसी वजह से जो है वो घर में ही है, तो उसका भी जो है दिल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्पिन मेरा चल नहीं रहा था, तो उसी को जो है यहाँ पे मैं खोल के देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो आरुषि को पकड़ाया है कैमरा। A few moments later. तो यहाँ पे देखिए कर चुकी हूँ मैं ठीक, क्योंकि आरुषि से कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से घर में और कोई था भी नहीं। तो मैं ठीक कर चुकी हूँ और स्पिन जो है मेरा ठीक हो चुका है। तो बस इसे मैं जो है बंद कर रही हूँ, स्क्रू लगा रही हूँ इसमें। तो यहाँ देखिए स्क्रू भी जो है मैं लगा रही हूँ और बस ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो चुका है। उसके बाद जो है मुझे कपड़े भी स्पिन करना है, क्योंकि मैंने 2 तो लिए हैं और बस मुझे स्पिन करना रह गया था, तो ये चल नहीं रहा था, पहले इसे जो है ठीक किया है। तो यहाँ पे जो है वो हो चुका है ठीक। अब मैं यहाँ पे जो है इसको चेक कर लेती हूँ। तो कपड़े जो है यहाँ पे मेरे धुल चुके हैं, साफ़ सफाई मैं पहले ही कर चुकी थी और बस जो है मैंने स्पिन के चक्कर में जो है मैं रुकी हुई थी, उसको ठीक करने के बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो घूम रहा है। और अब जो है मैंने सारे कपड़े स्पिन कर लिए हैं। वैसे तो गर्मियों में ज़रूरत होती नहीं है स्पिन करने की, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि डस्ट जो है घर में बहुत ज़्यादा आ रही है और गीले कपड़े डालो ना तो उस पर जो है धूल मिट्टी जल्दी चिपक जाती है। तो इसी वजह से जो है मैं स्पिन करके सुखा देती हूँ। तो उसमें पानी नहीं होता है, सिर्फ वो हवा से या गर्म मतलब गर्माहट से ही जो है सूख जाते हैं जल्दी। तो 10-15 मिनट में जो है मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे, तो मैं इनको फटाफट ले आऊँगी अंदर। तो छोटे मोटे रिपेयर जो है ना मैं पहले से ही जो है कर लेती हूँ। कभी घर में कोई चीज़ ऐसी ख़राब हो जाती थी तो मेरा छोटा वाला भाई जो है वो करता था, तो उसको देख देख के जो है मुझे भी जो है थोड़ा बहुत आ गया है। तो मुझे बड़ा शौक था स्क्रू लगाने का, स्क्रू खोलने का, तो उसका देखी देखी ना तो मैं जो है थोड़ा बहुत सीख जाती थी। कभी प्रेस ख़राब हो जाती थी या कभी टीवी ठीक से नहीं चल रहा था, तो ये सब चीज़ें जो है मैं कर लेती थी। तो मुझे शौक़ भी है और इंटरेस्ट भी है। जब इंटरेस्ट होता है ना तो सारी चीज़ें आई जाती हैं। तो ये भी जो है मैंने पहले देखा यूट्यूब पे कि किस तरीके से करना है और उसके बाद जो है मैंने कर दिया उसको। पहले डर लग रहा था कि खोल के कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। बहुत अच्छा भी लगा मेरे को। तो सारी चीज़ें मेरी यहाँ हुई हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं मैंने, कूलर चला दिया है। और ये देखिए अब हो चुका है लंच का टाइम। तो लंच में जो है मैंने बनाया है पुलाव, सिंपल पुलाव बनाया है और इसे जो है आप खा लेंगे। गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा करके नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए गर्मी इतनी लग रही थी, तो यहाँ पे जो है हस्बैंड ने छाछ बना के पहले से जो है फ्रिज में रख दी थी। गला जो है मेरा थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन ना छाछ पीने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा किसी चीज़ में। तो गाइस अब हो चुकी है शाम, और शाम को जो मौसम है बहुत ही गर्म हो रहा है। कल तो हवा भी चल रही थी, रात को भी हवा चल रही थी, सुबह मैंने आपको दिखाया कि हवा तो चल ही रही थी, लेकिन अभी जो है बिल्कुल हवा बंद है और बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है और गर्मी बहुत है। और दिन दोपहर में जो है सारा काम करने के बाद जब मैं नहाने के लिए जाने लगी तो उस टाइम लाइट चलेगी दोबारा से, और उसके बाद आई है कोई 1 घंटे बाद। रात को तो आधे पौने घंटे में आ गई थी, उसके बाद फिर आज गई है। सुबह 2 बार गई थी, सुबह गई थी 5 मिनट मतलब 2-3 मिनट के लिए गई थी, उसके बाद आ गई थी। फिर दोपहर में दोबारा चली गई थी कोई 1:30 बजे के आसपास, जब हमारा लंच का टाइम था। और हस्बैंड उसी टाइम आके बैठे थे बाहर से, बहुत ही गर्मी लग रही थी, नहा के बैठे थे वो। तो लेकिन फिर भी मैंने उनको लंच दे दिया था, क्योंकि लंच का टाइम हो ही चुका था। लंच मेरा बन ही गया था, बस बच्चों के लिए मैं लंच लगा ही रही थी। मैंने कहा पहले मैं नहा लूँ उसके बाद मैं लगाती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है लाइट ही चली गई। तो फिर मैं नहाने चली गई, नहाने के बाद आई, मैंने कहा तब तक आ जाएगी, लेकिन नहाने के बाद जब आई तब भी लाइट नहीं आई थी। उसके 1 घंटे बाद लाइट आई है। तो लाइट तो खैर इसलिए गई थी क्योंकि रात को जो कोई फॉल्ट हो गया था, तो उसी को ठीक करने के लिए जो है उन्होंने 1 घंटे का जो है ब्रेक दे दिया था। तो वो लाइट हमारी आ गई थी उसके बाद। तो अभी जो है डिनर जो है मैं आज बनाने वाली हूँ आलू, क्योंकि बेटा भी नहीं है घर में और जी ऐसे ही हो रहा ख़राब सा, मतलब गर्मी की वजह से, बुखार की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा एक गले के अंदर एक चुभन सी हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा कि क्या है। मन नहीं कर रहा खाना खाने का भी,
तो बस थोड़ा हल्का ही बनाऊंगी, चटपटे से आलू बनाऊंगी। तो बच्चों को पसंद है, हस्बैंड भी खा लेते हैं। और दोपहर में तो मैंने चावल बना लिए थे, तो रोज़ रोज़ चावल भी नहीं खाए जाते ना, वो चक्कर है सारा। तो इसलिए वजह से रोटी तो बनानी पड़ेगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है। और उसके बाद भी देखिए मोटापा कम ही नहीं हो रहा। पता नहीं, मैंने तो देखा कि लोग कहते हैं कि पसीना बहाओ और वर्कआउट करो। वर्कआउट करते हैं, फिजिकल मूवमेंट होती है, पसीना निकलता है तो उससे फैट निकलता है। पता नहीं, मेरे तो कोई फैट ही नहीं निकलता। कितना भी पसीने में मैं काम कर लूँ, मैं सुबह से लगी हूँ काम करने के लिए। घर के काम इतने सारे होते हैं, झाड़ू है, पोछा है, खुद ही करती हूँ, कोई मेड नहीं है। और उसके बाद फिर कपड़े जो है, पहले तो हाथ से ही धोती थी, अब तो मशीन अभी थोड़े दिन पहले ही आई है। उससे पहले तो हाथ से कपड़े धोते थे। तो उसके बाद भी देखिए मोटापा वहीं का वहीं है, टस से मस नहीं हो रहा है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं आपसे, गला जो है बहुत ख़राब हो रहा है। डिनर बनाती हूँ, मिलूँगी फिर मैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे देखिए आलू जो है मैं उबाल के नहीं बना रही हूँ, काट के बनाऊँगी। छोटे छोटे पीसीज मैंने कर लिए हैं उसके। तो यहाँ पे जो है बस मैं देखने के लिए आई हूँ, आलू चेक करने के लिए कि कितने हो गए हैं। तो आलू जो है मेरे ब्राउन हो गए थे, गोल्डन ब्राउन, बहुत अच्छा कलर लग रहा था। और बचपन में जो है ना, बच्चों को मैं इस तरीके से आलू बना के देती थी, नमक डाल के, बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई आलू। तो अभी इसमें मैं डाल दूँगी मसाले, बस 2 मिनट के बाद और इसको पका लेती हूँ, फिर डालूँगी इसमें मसाले। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे आलू जो है बनने वाले मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, बस थोड़ी देर में जो ये बन जाएंगे। और टेस्टी बनते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कभी और शेयर करूँगी। आज थोड़ा गला भी ख़राब है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो चलिए इसको बना लेती हूँ, डिनर बन जाएगा, उसके बाद फिर मिलूँगी मैं आपसे। मैं करूँ, लेकिन तबीयत हो रही है मेरी थोड़ी सी ढीली हो रही है। तबीयत तो भी 3-4 दिन से ख़राब है। और अब बेटी की भी जो है, उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। मौसम जो है इतना गर्म है, उसके बावजूद भी जो है ना कोल्ड हो रहा है, कोल्ड की वजह से फीवर भी लग रहा है। तो सुबह जो है कपड़े वगैरह धोए थे, मशीन भी जो है मैंने ठीक कर ली है। उसे भी जो है मैं शूट नहीं कर पाई, बेटी से करवा रही थी, घर में कोई था नहीं और, तो उससे कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा था। तो थोड़ा बहुत ही जो है मैंने शूट किया है और मशीन मेरी ठीक हो चुकी है। और नेक्स्ट टाइम अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से उसको किया था। तो बस बेटा गया है मैच देखने के लिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है आज दिल्ली में, तो उसी के लिए वो मैं गया है। तो लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने टीवी में देखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं किस तरीके से लोग, मतलब कैसे लोग बैठे हैं, पता नहीं। लोगों में तो खैर मेरे बेटा भी पता नहीं कैसे बैठा है, गर्मी बहुत है। जो खेल रहा है उनको तो और ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। तो बस आज जो है मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और तबीयत ठीक रही तो मैं 1 आध दिन में और नया ब्लॉग बनाऊँगी, नई शुरुआत करूँगी अच्छे कंटेंट के साथ। कोशिश तो यही कर रही हूँ। और फ़िलहाल तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए, अपनों के साथ। टिल देन, बाय बाय।